मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है वह बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल है, अदृश्य दुनिया में कंपन है और यह तेजी से प्रकाश में आ रहा है। स्वर्ग देख रहा है और वह क्षण आ गया है। महादूत माइकल को तत्परता के साथ तुम्हारे पास भेजा गया है। संकेत कई गुना बढ़ गए हैं, फुसफुसाहटें तेज हो गई हैं, आत्मा में तत्परता तीव्र हो गई है और अब तुम्हें केवल मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि दिव्य द्वारा बुलाया जा रहा है। छल में लिपटी और शुद्ध से दूर इरादों से लदी एक महिला करीब आ रही है। वह अकेली नहीं आ रही है, उसके कदम अकेले उसके नहीं हैं। वह उन लोगों के साथ आ रही है जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें एक बड़ी योजना में उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने उन जगहों पर शब्द कहे हैं जहां तुम कभी नहीं गए हो। उसने ऐसी कहानियां चित्रित की हैं जो सत्य से बहुत दूर हैं। वह एक गणना किए हुए दिमाग के साथ आगे बढ़ी है, अपनी साजिश के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें समझना चाहिए कि यह एक साधारण घटना नहीं है, यह केवल संयोग नहीं है। भगवान कहते हैं, इस महिला ने तुम्हारा नाम उन जगहों पर ले जाया है जहां यह नहीं होना चाहिए था। उसने तूफानों के माध्यम से तुम्हारी प्रतिष्ठा को घसीटा है और उन कानों में झूठ फुसफुसाया है जो यह मानने के लिए तैयार हूं कि यह अभी शुरू नहीं हुआ है, यह बनता जा रहा है। उसने आपके जीवन को देखा है, आपकी शांति से ईर्ष्या की है, आपके पक्ष से नाराज है और अब अपनी कड़वाहट को रोक पाने में असमर्थ है। वह आपके घर में व्यवधान, आपके घर में भ्रम और आपकी आत्मा को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्वर्ग ने देखा है, स्वर्गदूतों ने हर पल दर्ज किया है। भगवान कहते हैं, मेरी आंखों ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। मैंने हर झूठे आरोप, हर हेर फेर किए गए शब्द, हर गुप्त सभा को देखा है जहां आपके नाम को अपमानित किया गया था। और अब यह महिला अपने विश्वास के अनुसार अधिकार लेकर आती है। वह विश्वास करती है कि वह औचित्य है, लेकिन मनुष्य का अधिकार परमेश्वर के न्याय को खत्म नहीं कर सकता है। महादूत माइकल आपके दरवाजे पर खड़ा है, केवल भौतिक द्वार नहीं बल्कि आपके जीवन, आपके परिवार, आपकी शांति का आध्यात्मिक द्वार। वह आपकी रक्षा कर रहा है। उसने सत्य की तलवार खींची है, संघर्ष के लिए नहीं बल्कि दिव्य स्पष्टता के लिए। आप पराजित नहीं होंगे, आप अपमानित नहीं होंगे, आप उन लोगों द्वारा नहीं तोड़े जाएंगे जो झूठ बोलते हैं। वह दस्तक देगी, वह बोलेगी, लेकिन उसके शब्दों में कोई शक्ति नहीं होगी। वह चीज जो वह अपने साथ लेकर आई है, उसने जो योजना बनाई है, वह आपकी आंखों के सामने बिखर जाएगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं इस लड़ाई में उतर आया हूं, मैंने इस स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है। परिणाम वह नहीं होगा जिसकी वह अपेक्षा करती है। वह शर्म जो उसने आपके लिए सोची थी, वह उसके पास लौट आएगी। वह भ्रम जो वह आपके घर में लाना चाहती थी, वह उसके पास फिर से आएगा। भगवान कहते हैं, डरो मत, छिपो मत, पीछे मत हटो, यह उजागर होने का समय है और मैंने तुम्हें यह देखने के लिए चुना है कि चालाकी के पर्दे के पीछे क्या छिपा है। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं, इसे अभी खोलो, इससे पहले कि वह अपने धोखे के साथ तुम्हारी दहलीज पर कदम रखे। क्योंकि वह जो लाती है वह केवल दिखावा नहीं है, यह ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा द्वारा लंबे समय से पोषित एक योजना का हिस्सा है। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है, मैंने तुम्हारे मार्ग में संकेत रखे हैं, मैंने तुम्हारी आत्मा को झकझोर दिया है। जब वह तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराई तो मैंने तुम्हें सपने दिए, मैंने चुपचाप फुसफुसाया और अब मैं जोर से बोलता हूं। वह नहीं है जो तुम सोचती हो कि वह है। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ, लड़ने के लिए नहीं बल्कि खड़े होने के लिए तैयार रहो, टूटने के लिए नहीं बल्कि उठने के लिए। जो आ रहा है वह अंत नहीं है, यह दिव्य न्याय की शुरुआत है। यह वह मौसम है जहां भगवान सभी चीजों को स्पष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं, जो आपको शर्मिंदा करने के लिए था वह आपको ऊपर उठाएगा, जो आपसे लेने के लिए था वह आपको जोड़ेगा, जो आपको तोड़ने के लिए था वह आपको मजबूत बनाएगा। और अगले घंटों में आप संकेत देखेंगे, वे निर्विवाद बदलाव होंगे। बातचीत में एक संदेश ने अप्रत्याशित रूप से किसी करीबी से एक स्वीकारोक्ति प्रकट की, एक क्षण जो सब कुछ की पुष्टि करता है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब भगवान कहते हैं, यह महिला मेरे फैसले से बच नहीं सकती, वह मेरी सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकती,
वह जो मैंने लिखा है उसे पलट नहीं सकती। आप मेमने के खून से सुरक्षित हैं। आप मंत्री स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं। अब भी वे आपके घर के हर कोने पर खड़े हैं, हर दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं, हर अदृश्य प्रवेश द्वार को देख रहे हैं। भगवान की आत्मा आपको नहीं छोड़ रही है। भगवान की शांति आप पर टिकी हुई है और कोई भी पुरुष नहीं, कोई भी महिला, कोई भी चालाकी की ताकत भगवान ने जो इस महिला को निर्धारित किया है उसे पूर्ववत नहीं कर सकती। हाँ, वह जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराई है, जिसने कभी आपको दोस्त कहा था, जिसने कहा था मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, वह नहीं है जो वह दिखती है। वह मदद करने नहीं आ रही है, वह बहाल करने नहीं आ रही है। वह एक झूठी मुस्कान के पीछे एक छिपे हुए एजेंडे के साथ आ रही है। मेरे स्वर्गदूत आप पर होंगे, आपकी ओर से बोलेंगे, इसे अभी खोलें, मेरी बात सुने, इस क्षण को जाने न दें, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में यह पहले से ही घटित हो रहा है। घड़ी की टिक टिक चल रही है, पद चिन्ह निकट आ रहे हैं, परंतु आपकी विजय भी निकट आ रही है। आपका औचित्य भी निकट आ रहा है, आपका उद्धार भी निकट आ रहा है। यह संदेश भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, यह आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए है, यह आपको सचेत करने के लिए है, यह आपको प्रार्थना में बुलाना है, स्वर्ग के साथ समन्वय में लाने के लिए है। अंततः परमेश्वर इस स्त्री को उजागर कर रहा है। उसके आने से पहले ही इसे अभी खोल दें। योजना का पर्दाफाश हो चुका है, झूठ का पतन हो चुका है, योजनाएं आत्मा की हवा से बिखर चुकी हैं, और जब यह घटित होगा, जब यह सब प्रकाश में आएगा, तब आप असमंजस में नहीं बल्कि स्पष्टता में, शर्म में नहीं बल्कि शक्ति में, टूटेपन में नहीं बल्कि ईश्वरीय साहस में खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे जा चुका है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, परमेश्वर ने आपको ढक रखा है और कोई भी चीज आपको उसके हाथ से नहीं हटा सकेगी। इसे अभी खोलें और अपनी आत्मा को तैयार करें। यह उजागर होने का क्षण है, यह न्याय का समय है, यह ईश्वरीय उलटफेर है, और परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें यह सब देखने के लिए चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, इस क्षण, इस घंटे में तुम्हें दिव्य जागरूकता में लाता हूं। मैंने तुम्हारी आंखों को इस संदेश की ओर निर्देशित किया है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है, एक सत्य जो डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक को जगाने के लिए है। कई रातों से मैंने तुम्हारी आत्मा को चेतावनियां फुसफुसा कर दी हैं। मैंने तुम्हारे हृदय को झकझोरने का प्रयास किया है। तुम्हें बेचैनी महसूस हुई है ना? कुछ ऐसा जिसे तुम समझा नहीं सके। तुम्हारी आत्मा में एक हलचल जो तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने पहले ही भांप लिया है कि क्या होने वाला है, जो मैं अब शब्दों में प्रकट कर रहा हूं। मेरे सत्य में डूबे हुए शब्द सभी धोखे को भेदने और तुम्हें तैयार करने के लिए भेजे गए हैं। तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह संदेश व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए है और तत्काल यह दुनिया के लिए नहीं है। यह केवल तुम्हारे कानों के लिए है। मैंने तुम्हें चुपचाप बोझ उठाते हुए देखा है, लेकिन अब मैं जो कुछ आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं वह उस स्थिति पर प्रकाश डालेगा जो आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से सामने आने वाली है। हाँ, एक महिला है, उसने आपका नाम पहले ही ऐसी जगह बोला है जहां उसका नाम नहीं होना चाहिए था। उसने आपकी पहचान का उन तरीकों से उपयोग किया है जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते। उसने ऐसी जानकारी साझा की है जो झूठी है, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए, संघर्ष को भड़काने के लिए, आपको विकृत प्रकाश में प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। उसके इरादे धार्मिकता से नहीं आए हैं। हालांकि वह एक बार हानिरहित लगती थी, हालांकि वह एक बार आपकी तरफ लगती थी। हाल के दिनों में उसके कार्यों में बदलाव आया है। उसने मुझसे नहीं बल्कि गर्व से, दर्द से और अपने स्वयं के छिपे हुए उद्देश्यों से सलाह ली है, और अब वह तेजी से आगे बढ़ रही है। वह दूसरों के साथ आ रही है, वह अकेली नहीं आ रही है। वह अब केवल बोल नहीं रही है, वह अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए सांसारिक शक्तियों की तलाश कर रही है। फुसफुसाहटें कार्रवाई में बदल रही हैं। उसने अपने आसपास के लोगों को आश्वस्त किया है कि वह सही है। उसने अधिकारी लोग जो उस कहानी के आधार पर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, जो उसने उन्हें बताई है, उसने कुछ दायर किया है। उसने किसी चीज पर अपना नाम हस्ताक्षर किया है और वह मानती है कि वह जो कर रही है उससे उसे लाभ होगा। वह सोचती है कि वह उचित है,
वह मानती है कि उसके कार्य कानून के दायरे में हैं, लेकिन वे सत्य के दायरे में नहीं हैं। और सत्य वह है जिसका मैं बचाव करता हूं। सत्य वह है जिसका मैं आशीर्वाद देता हूं। सत्य वह है जिसे मैं प्रकट करता हूं। डरो मत, घबराओ मत, इसे अपने अंदर हिलने मत दो। मैं आपको यह इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप डर से भर जाएं। मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं ताकि आप ज्ञान से भर जाएं। आपको तैयार रहना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना चाहिए। आपको अपने दरवाजे को बिना सुरक्षा के नहीं खोलना चाहिए। अपने दिल से नहीं, अपने शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से नहीं। आपको इस जागरूकता के साथ चलना चाहिए कि जो हो रहा है वह किसी बहुत गहरी चीज का हिस्सा है। यह इसीलिए मैं अब आपको बता रहा हूं कि आपको अपने दरवाजों पर मेरा नाम बोलना चाहिए। आपको हर कमरे पर मेरा वचन घोषित करना चाहिए। आपको अपनी खिड़कियों, अपने प्रवेश द्वारों और यहां तक कि अपने पैरों के नीचे की जमीन का भी अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह उससे बड़ा नहीं है जो आप लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपको दृढ़ रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए। वह पहले ही किसी से बात कर चुकी है। कोई जो बैज पहनता है, कोई जो उस पर विश्वास करता है, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं जानते। वे जो उन्हें बताया गया है उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, न कि जो सच है। और यहां तक कि उन्हें किसी ऐसी चीज में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते हैं। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपको उन्हें शाप नहीं देना चाहिए। आपको अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए या अपनी भावनाओं को अब आपको हिलाने तोड़ने के लिए कर सकती है ताकि वह ले जो मैंने आपको दिया है। लेकिन मैं अब आपसे कहता हूं कि डरो मत, कांपो मत, संदेह मत करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने इस योजना का अंत पहले ही देख लिया है। मैंने आपने उसके बारे में कुछ महसूस किया है। आपने उसे महसूस किया है। बेचैनी, असंगति, आकर्षण जो कुछ अधिक अंधेरे को छुपाता है। आपने उन विचारों को दयालुता से, आशा से, सबसे बुरा विश्वास न करने की इच्छा से दूर कर दिया है। लेकिन मैं अंततः आपसे कहता हूं कि भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अब भी खोल दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपना दिल खोल दें, अपनी आंखें खोल दें, वह स्थान खोल दें जहां मैंने बार बार सत्य को उजागर करने का प्रयास किया है। वह मेरे द्वारा नहीं भेजी गई है। वह सत्य पर नहीं चली है। उसने प्रेम या ईमानदारी से नहीं, बल्कि ईर्ष्या, आक्रोश और महत्वाकांक्षा से आपकी ओर कदम बढ़ाए हैं। वह मानती है कि वह अपने शब्दों का उपयोग आपको फंसाने के लिए कर सकती है। वह मानती है कि वह आपके पतन की योजना बना सकती है। लेकिन मैं भगवान हूं और मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि यह स्थिति भारी लगती है। मैं जानता हूं कि आपके घर में व्यवधान पैदा करने के इरादे से किसी के आने का विचार आपको हिला सकता है। लेकिन मैं आपको अभी और हमेशा याद दिलाना चाहता हूं, भगवान युद्ध के मैदान में कदम रखते हुए जहां मैंने जीत की घोषणा की है, उसके शब्द बेकार हो जाएंगे। उसके झूठे आरोप सत्य से चकनाचूर हो जाएंगे। उसने जो झूठ लिखा है वह मेरे न्याय के भार के नीचे नहीं टिकेगा। आपको परीक्षण के इस क्षण से कहीं अधिक के लिए बुलाया गया है। आपको स्वर्ग द्वारा एक ऐसे उद्देश्य के लिए चुना गया है जो आपकी आंखों से कहीं आगे तक पहुंचता है। यह केवल एक रुकावट है, एक परीक्षा है। धरती में कंपन है। इससे पहले कि मैं आपके पैरों के नीचे की जमीन को खिलने दूं, छिपे हुए आशीर्वाद इस प्रचुर शांति की दूसरी तरफ प्रतीक्षा कर रहे हैं। वित्तीय रिलीज, रिश्ते ठीक हो गए हैं। यहां तक कि अब भी जब यह महिला साजिश कर रही है, मैं कुछ बड़ा बना रहा हूं। उसने आपके खिलाफ कानून लाने की कोशिश की है, लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायाधीश हूं और मैं आपके पक्ष में फैसला सुनाता हूं। अपने आप को डर में न फंसने दें। इस क्षण का पूर्वानुमान था। इस व्यवधान की गणना आपकी आत्मा के दुश्मन द्वारा की गई थी, लेकिन सर्वोच्च के दिव्य हाथ द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था। आपका नाम मेरी पुस्तक में गुप्त बैठकों में बोले गए और छायादार कमरों में फुसफुसाए गए योजना को बेअसर करने के लिए, आपके खिलाफ किए गए प्रयासों को रोकने के लिए। यह वह क्षण होने दें जब आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करना चुनते हैं। न केवल तब जब यह आरामदायक होता है, न केवल तब जब जीवन सहज होता है, बल्कि जब तूफान उठता है। जब आप जिन लोगों का खुले हाथों से स्वागत करते थे वे आपके खिलाफ हो जाते हैं। यह वह क्षण होने दें जहां आप आध्यात्मिक आंखों से देखते हैं
मुझसे प्रार्थना करें क्योंकि मैं सुन रहा हूं। मुझसे बात करें क्योंकि मैं निकट हूं। आपके शब्द छत से नहीं टकरा रहे हैं, उन्हें सुना जा रहा है और स्वर्ग अब भी प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं आपकी ओर से चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। कागजी कार्रवाई का खुलासा किया जा रहा है, भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, सत्य को प्रकाश में लाया जा रहा है। भगवान कहते हैं, आपके 2 रिश्तेदारों ने आपके साथ यह बुरा किया और वे उसके साथ काम कर रहे हैं। हाँ, यहां तक कि आपके अपने रक्तवंश के लोगों के लिए भी। मुझे पता है कि यह सुनना कठिन है। मुझे पता है कि आप यह विश्वास करना चाहते थे कि उनके दिल में आपके सर्वोत्तम हित थे, लेकिन मैंने वे वार्तालाप देखे हैं जिनमें आपको आमंत्रित नहीं किया गया था। मैंने सुना है कि जब आपकी पीठ मुड़ी थी तब क्या कहा गया था। मैंने उनकी भागीदारी, उनकी सहमति की स्वीकृति, उनके साझा इरादे देखे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। मैं आपका रक्षक हूं और झूठ पर आधारित कोई भी गठबंधन तब खड़ा नहीं हो सकता जब मैं इसके खिलाफ बोलूं। यह उनकी शर्म होगी, आपकी नहीं। आपको अपने दिल को घबराहट में नहीं बल्कि शांति से तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होगा, जब महिला पुलिस के साथ आपके घर में आएगी, तो आप शांत रहेंगे। आप मेरी आत्मा में रहेंगे। आप कोई कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। आप शरीर से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से प्रतिक्रिया करेंगे, और मैं आपको उस समय बोलने के लिए शब्द दूंगा। आपको बचाव की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके होठों पर सत्य रखूंगा, विनम्रता यह समझते हुए कि वे अंधे थे। मैं प्रतिफल देने वाला हूं जो उसने तुमसे लेने का प्रयास किया। मैं उसे कई गुना लौटाऊंगा जो उसने तुम्हारे जीवन में बंद करने का प्रयास किया। मैं उसे और उसके समर्थकों के पूर्ण दृष्टि में फलने फूलने का कारण बनूंगा। मैं इसे अनदेखा नहीं होने दूंगा। तुम्हारा औचित्य सार्वजनिक होगा और यह पूर्ण होगा। यह जोखिम का मौसम है। यह वह समय है जहां सत्य को अब और नहीं छिपाया जा सकता। मैं अपना प्रकाश चमका रहा हूं और हर झूठ, हर साजिश, अंधेरे में लिखे गए हर हस्ताक्षर का पर्दाफाश किया जा रहा है। मुझ पर विश्वास करो, मेरे साथ चलो, पीछे मत हटो। यह तुम्हारा पतन नहीं है, यह तुम्हारा उत्थान है। मैं तुम्हारे पैर उच्च भूमि पर स्थापित कर रहा हूं। मैं तुम्हें छाया से बाहर ला रहा हूं, और मेरे आशीर्वाद की पूर्णता में मैं समाप्त नहीं हुआ हूं। मैंने अभी केवल शुरुआत की है। झूठी शक्ति के साथ आने वाली महिला का मानना है कि यह तुम्हारा अंत होगा, लेकिन मेरे दिव्य आयोजन में यह केवल शुरुआत है। आपने प्रार्थना की है और मैंने आपके हर शब्द को सुना है। जब आप मजबूत बने रहने के लिए लड़े थे, जब आपके भीतर की हर चीज ढहना चाहती थी, मैं उस विश्वास का सम्मान करता हूं। मैं आपकी दृढ़ता को देखता हूं और अब मैं इसे पुरस्कृत करता हूं। आपके पुरस्कार में अब और देरी नहीं होगी। आपका नाम साफ हो जाएगा। आपका घर फिर से बन जाएगा। आपके परिवार को मजबूत किया जाएगा, और जो आपके खिलाफ उठे थे उन्हें पश्चाताप के लिए लाया जाएगा। इस क्षण में अपना दिल कठोर मत करो। मैं जानता हूं कि आप पीछे हटना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि विश्वासघात बहुत चोट पहुंचाता है, लेकिन मुझे ठीक होने दें। मुझे अपना भरोसा नवीनीकृत करने दें। लोगों में नहीं बल्कि मुझ पर। मैं अडिग आधार हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। जब दस्तक आएगी, जब आवाजें उठेंगी, जब वह क्षण आएगा, आप शांति से खड़े होंगे। आप प्रकाश में खड़े होंगे और आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश की तात्कालिकता को सुनो। यह संयोग से नहीं है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। स्वर्ग तुमसे बात कर रहा है और महादूत माइकल को एक जरूरी चेतावनी के साथ भेजा गया है। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। यह कुछ इतना अप्रत्याशित, इतना अविश्वसनीय है कि हो सकता है कि तुम इसे पहले पूरी तरह से समझ ना पाओ, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। मेरे बच्चे, अपने दिल को तैयार करो, अपने दिमाग को तैयार करो, अपनी आत्मा को तैयार करो। महादूत माइकल कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक अविश्वसनीय घटना घटने वाली है। यह कुछ ऐसा होगा जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा कुछ जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें भ्रमित करना नहीं है। यह एक दैवीय हस्तक्षेप है। समय का एक क्षण जिसे मैं तुम्हारे परम भले के लिए आयोजित कर रहा हूं। यह क्षण सब कुछ बदल देगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए,
तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं नियंत्रण में हूं। भगवान कहते हैं कि कल सुबह कल का दिन महत्वपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। यद्यपि यह क्षण भ्रम या सदमा पैदा कर सकता है, तुम अकेले नहीं हो। महादूत माइकल तुम्हारी रक्षा करने, मार्गदर्शन करने और जो कुछ भी घटित होता है उसमें तुम्हें सांत्वना देने के लिए तैयार है। जिस क्षण तुम अनिश्चित या अभिभूत महसूस करो, मुझे पुकारो, मैं उत्तर दूंगा। मैं तुम्हारे कदमों का निर्देशन करूंगा। तुम हमेशा से जानती हो कि तुम्हारा बेटा मेरे लिए तुम्हारी तरह ही अनमोल है। वह प्रतिज्ञा का बच्चा है, महान नियति का बच्चा है, और उसके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य के कारण दुश्मन ने गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन डरो मत, मैं सभी चीजों के नियंत्रण में हूं। मैं उसके लिए अपनी योजनाओं में किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। कल सुबह जो होगा वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक महान बदलाव का हिस्सा है जो घटित होना ही है, और यह क्षण उसके विकास, उसकी सुरक्षा और उस नियति की पूर्ति के लिए आवश्यक है जो मैंने उस पर रखी है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। अपनी आत्मा की शांति में रहस्योद्घाटन का कल हस्तक्षेप का दिन होगा। जो चीजें अनिश्चित लगती हैं वे जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर लगती हैं वे जल्द ही मेरे हाथों में दी जाएंगी। तूफान के बीच में याद रखें कि मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी ताकत हूं। मैं वह चट्टान हूं जिस पर आप खड़े हैं। आप जो देखेंगे उससे हिले नहीं। अप्रत्याशित घटनाओं से विचलित ना हो, क्योंकि ये चीजें उस उद्देश्य के लिए होनी चाहिए जो मैंने आपके और आपके परिवार के लिए निर्धारित किया है। गति में एक बड़ी योजना है जिसे आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उस पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ ला रहा हूं। महादूत माइकल कहते हैं कि आने वाले घंटों में आपके विश्वास का परीक्षण किया जाएगा। आपका दिल भारी महसूस कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप किनारे पर खड़े हैं कि आगे क्या करना है, लेकिन मैंने आपको दृढ़ रहने के लिए बुलाया है। मैंने आपको बहादुर बनने के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं आपका रक्षक हूं। परिस्थितियों के माध्यम से ईश्वरीय इच्छा काम कर रही है। आप देखेंगे कि मैं आपके लाभ के लिए हर विवरण, हर मुठभेड़, हर स्थिति को कैसे व्यवस्थित कर रहा हूं। इस समय जो अव्यवस्थित या अप्रत्याशित लग सकता है उसे जल्द ही मेरी सही योजना के एक हिस्से के रूप में समझा जाएगा। अब डर कर पीछे हटने का समय नहीं है। अब विश्वास में चलने के लिए मजबूती से खड़े होने और यह भरोसा करने का समय है कि जब आप इसे नहीं देख रहे हैं तब भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। कल आपके जीवन में एक बदलाव होगा, एक ऐसा मोड़ जो आपको मेरे वादों को पूरा करने के करीब लाएगा। भरोसा करें कि जो अनिश्चित लग सकता है वह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। भरोसा करें कि तूफान गुजर जाएगा और आप इससे अधिक मजबूत, समझदार और मेरी इच्छा के साथ अधिक संरेखित होकर उभरेंगे। महादूत माइकल कहते हैं कि आपको सतर्क रहना चाहिए। ध्यान भटकाने वाली चीजों या भ्रम को मेरी आवाज सुनने से रोकने न दें। दुनिया के शोर को अपने दिल में पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट को डूबने न दें। मैं आपको इसके माध्यम से ले जाऊंगा। मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे हाथों में है। मैंने तुम दोनों को अपनी सुरक्षा में ढक रखा है। जो संकट जैसा लग सकता है वह एक दैवीय हस्तक्षेप से अधिक कुछ नहीं है। परिवर्तन का एक आवश्यक क्षण जो आपके लिए आवश्यक परिवर्तन लाएगा। अपने प्रति मेरे प्यार पर संदेह न करें। आपके और आपके परिवार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता पर संदेह न करें। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं मुसीबत के समय में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए मेरे बच्चे तैयार रहो। कल स्पष्टता लाएगा, कल शांति लाएगा, कल मेरी योजना की सच्चाई को उजागर करेगा। मुझ पर विश्वास करो और विश्वास करो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आशा, शांति और आनंद के भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। तुम्हें इस क्षण के लिए चुना गया है और मैं तुम्हें इसका सामना करने के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्यार और देखभाल की आंखों से देख रहा हूं। जिस राह पर तुम चल रहे हो वह आसान नहीं रहा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें अपनी हथेली की हथेली में रखता हूं। मैं सब कुछ देखता हूं। रात में जब कोई सुनने के लिए जाग नहीं रहा हो तब मैं आपकी प्रार्थनाओं, आपके रोने और आपकी फुसफुसाहटों को सुनता हूं।
मैं आपके दिल को जानता हूं। मैं उन चीजों को जानता हूं जिनके लिए आपने तरसते रहे हैं, जिन चीजों के लिए आपने आशा की है और लेकिन कल कुछ बदल जाएगा। तुम इसे देखोगे, महसूस करोगे, और जब समय आएगा तब जानोगे। यह एक ऐसा क्षण है जो साधारण लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा क्षण हो जब आपके बेटे को एक चुनौती, एक बाधा का सामना करना पड़े जो प्राकृतिक क्षेत्र में दुर्गम लगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। मैं पहले से ही उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। आपको संदेह करने का प्रलोभन होगा, क्यों पूछने का प्रलोभन होगा, मेरी अच्छाई पर सवाल उठाने का प्रलोभन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपसे इस क्षण में मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए कहता हूं। भरोसा करें कि मैंने आपको या आपके परिवार को कभी नहीं छोड़ा है। भरोसा करें कि अनिश्चितता के बीच भी मैं अभी भी नियंत्रण में हूं। जब यह क्षण आएगा तो आप भावना से अभिभूत हो सकते हैं। आपका मन चिंता के विचारों से दौड़ सकता है, आपका दिल चिंता से दर्द कर सकता है। लेकिन याद रखें कि मैंने आज आपको क्या बताया है। यह हार का क्षण नहीं है, यह त्रासदी का क्षण नहीं है। यह एक ऐसा क्षण है जो अधिक उपचार, अधिक समझ और अधिक विकास की ओर ले जाएगा, जिसे आप अभी एक बाधा के रूप में देखते हैं। वह जल्द ही आपकी यात्रा में एक कदम बन जाएगा। उसे उन तरीकों से ढालें जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। डर को अपनी प्रार्थनाओं को चुप न करने दें, संदेह को अपने विश्वास को धुंधला न करने दें। मुझसे बात करें, मेरे सामने अपना दिल खोल दें और विश्वास करें कि मैं पहले से ही अदृश्य में काम कर रहा हूं। आपके बेटे को कल आपकी ताकत की आवश्यकता होगी, उसे उस ज्ञान की आवश्यकता होगी जो मैंने आपके भीतर रखा है। वह शांति जो सभी समझ से परे है, और वह प्यार जो उसे आगे आने वाली चुनौतियों के माध्यम से ले जाएगा। वह मेरी उपस्थिति को ऐसे तरीके से महसूस करेगा जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया है, और आप भी ऐसा ही करेंगे। यह क्षण उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, विकास का क्षण, और यह उसे आगे आने वाले मार्ग के लिए मजबूत करेगा। आप आज जो मैं